नमस्कार दोस्तों कुछ दिन पहले संभल के सीईओ अनुज चौधरी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। इस वीडियो को लेकर के काफी विरोध जताया गया था। इस वीडियो में सीईओ साहब ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि भाई जुम्मा तो साल में 52 बार आता है, होली तो एक ही बार आती है, इसीलिए इस बार अगर मुसलमानों को होली के रंग से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उन्हें अपने घर पर ही रहना चाहिए, क्योंकि इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पर पड़ रहा है। अब दोस्तों ये जब बयान सामने आया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। कई लोगों ने इसका विरोध जताया कि भाई एक अधिकारी, एक वर्दीधारी अधिकारी आखिर इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है। उनके बयान से ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये एक तरीके का राजनीतिक बयान है। ये जो अनुज चौधरी हैं, ये साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए अनुज चौधरी लगातार अपने बयान पर डटे हुए थे। उन पर कार्रवाई की मांग हो रही थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आया है, जिसने ये बात साफ कर दी है कि अनुज चौधरी के मुंह में किसकी जुबान थी, किसकी भाषा बोल रहे थे। अनुज चौधरी अगर वर्दी पहन के इस तरीके के बयान दे रहे थे तो क्यों दे रहे थे? क्या उन्हें किसी ने सिखाया था? क्या उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया था? इन तमाम सवालों का जवाब अब मिल चुका है। इन तमाम सवालों का जवाब यही है कि हाँ, अनुज चौधरी का बयान राजनीतिक बयान था और उनकी भाषा भी राजनीतिक थी। उनको यह बयान देने के लिए कहा गया था, और किसने कहा था ये आप सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को देख करके समझ सकते हैं। दरअसल दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ गए हुए थे आज तक के इंटरव्यू में। इनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी हैं और वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, उनके बयान का काफी विरोध हो रहा है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब देते हैं कि हाँ, क्या दिक्कत है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। वो क्योंकि एक रेसलर रह चुके हैं और उनकी भाषा ही ऐसी है, इस वजह से उन्होंने इस तरीके का जो है बयान दे दिया। हालांकि इसमें कुछ गलत भी नहीं है, वो सच बोल रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही और खुद अपने बयान को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया। देखिए लिखा है, होली साल में एक बार पड़ती है, जुमे की नमाज तो हर हफ्ते पड़ती है। आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए, अगर जाना ही है तो रंग से परहेज ना करे। तो सोचिए दोस्तों, ये भाषा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम साफ तौर पर, उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया अपने बयान से कि हम आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। अगर आपको परहेज है तो आप घर में रहिए, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए, सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती है। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब वोट मांगे होंगे या उन्हें जब वोट दिए गए होंगे या उन्हें जो मुख्यमंत्री बनाया गया है तो उन्हें सिर्फ हिंदुओं का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। नहीं, वो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उनकी भाषा साफ तौर पर यह जाहिर कर रही है कि वो मुसलमानों की सुरक्षा नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ से इस तरीके की उम्मीद इसलिए भी नहीं की जा सकती क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सबके बारे में बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये दावे कितने सच्चे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने जाहिर कर दिया है। उनके इस बयान पर कई लोगों के रिएक्शन आए हैं। देखिए इस पर तमाम लोगों ने ट्वीट किया है। यूथ अगेंस्ट हेट नाम के एक पेज ने लिखा है, ये बात हर त्योहार पर कही जानी चाहिए, केवल होली पर नहीं। जून में कहा गया कि सिर्फ 28 दिन का कावड़ है, कावड़ियों को रोड पर डीजे पर थिरकने दो, शराब की दुकानें खुली रहेंगी और नॉनवेज की बंद रखो। फिर 5 दिन की जन्माष्टमी में दिन रात डीजे, फिर 10 दिन की नवरात्रि प्लस दशहरे में दिन रात साउंड पर भजन, और 10वें दिन ट्रैक्टर पर लदकर डीजे के साथ विसर्जन, फिर 8 दिन की गणेश चतुर्थी डीजे प्लस विसर्जन, फिर दिवाली में साउंड पर संगीत प्लस रोड पर पटाखे, फिर 45 दिन का कुंभ, पूरे मध्य यूपी की सड़कें 45 दिन के लिए जाम, फिर सड़कों को शिव बारात की शोभा यात्रा। अब अगले महीने 10 दिन की रामनवमी भी है जिसमें डीजे पर शोभा यात्रा पर सड़क पर होगी। इन सभी प्रोग्राम से अल्पसंख्यक समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है। साल में 120-140 दिन सड़कों पर होने वाली
हिंदुत्ववादी शोभा यात्राओं को बढ़ाकर 250 से 300 दिन कर दिया जाए और अच्छा होगा, लेकिन कोई उम्मादी ये ना कहे कि होली पर अनजान लोगों पर रंग फेंका जाएगा, इसीलिए घर से ना निकलो, क्योंकि सलाह त्योहार मनाने वालों को दी जाती है, ना मनाने वालों को नहीं। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए, साल में इतने त्योहार आते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ जुम्मा और होली एक दिन पड़ रहा है तो ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा रहे कि आप अपना त्योहार कायदे से मनाइए, अपने इस हिसाब से मनाइए, इस तरीके से मनाइए कि दूसरों को तकलीफ ना हो। लेकिन हिदायत किसे दी जा रही है? मुसलमानों को। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में बंद रहिए। हालांकि ये जो बयान है अब तक एक अधिकारी दे रहा था, एक वर्दीधारी अधिकारी दे रहा था, लेकिन उसका ही इतना विरोध हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब प्रदेश का मुख्यमंत्री भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। सोचिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस तरीके की बातों की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश भर के लोगों का होता है, सबका होता है। हालांकि इस तरीके का बयान सामने आने के बाद कहीं ना कहीं विचारधारा और मानसिकता साफ तौर पर एक बार फिर से झलकने लगी है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप मेट्रो फ्यूचर न्यूज पर देख रहे हैं। नमस्कार।